व्हीलर आया नहीं, उनमें से दो तीन चलते थे। तो आपस में बातें कर रहे थे, कल क्या हो गया, तू आया क्यों नहीं। उसने कहा कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी, पहले ये पुलिस वाले, इनके थानों में कोई व्हीकल तो होते नहीं कहते इनके पास, ये जीप जाप, ये किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन इधर उधर कहीं रेड लगाते थे। वो सारा खर्चा उस व्हीकल वाले 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया, एक आने की कमाई हुई नहीं और सारा दिन पंजा टिक्या नहीं, वहाँ चलो वहाँ चलो। सुबह पकड़ा था, रात के 12 बजे छोड़ा हूँ। तो वो ऐसी दौड़ धूप, वहाँ चलो वहाँ चलो, यानी उस पहले वाले दिन से भी ज़्यादा तो सफ़र कर दी, खर्चा दोहरे तो हो गया, इनकम हुई नहीं, तो उसको बेगार बोलते हैं कि मेहनत दिखा गणी और पल्ला कुछ आवनी, इनकम ना हो। तो ऐसे इसको बेगार कहा करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अगम निगम को खोज ले, टाइम पास कराइयो सारा दिन में भी पिए पड़ा रहना पड़ता है इसको, और रात को तो पीनी पड़े, क्योंकि 36 पंगे जान, वहाँ ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, वो फलाना हो रहा है, कहीं क्रांति ना आ जाए, मेले ना टूट जाए, मंत्री ना भाग जाए, रात ने भी नींद नहीं आती इनको। तो कहते हैं इस राजा को इतनी मेहनत दिन रात होती है और पिछले पुनों से ये राजा बनता है, आगे भक्ति कर नहीं रहा, वो पिछले पुनों का नाश कर रहा है और सारा दिन इधर तो उधर कोई छोटा मोटा को विरोध करे उसको गोली से मरवा दे, तो नरे पाप इकट्ठे कर। कहते हैं उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार, तो वो बेगार है। पुण्य में प्राण कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, अल्लाहू अकबर, कबीर साहब, परम अक्षर ब्रह्म, ये हमारे जनक हैं, हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति करता है। यही सभी ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं, कुल के मालिक हैं, और वो परमात्मा प्रत्येक युग में अपने विषय में, अपने बारे में यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही यहाँ इस काल के ब्रह्मांड में आता है। उस परमेश्वर से पहले इस लोक के स्वामी, यहाँ के मालिक ब्रह्म के द्वारा सभी प्राणियों को, सभी मानव समाज को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत परे कर रखा होता है। शास्त्रों का नाम लेकर के इस ब्रह्म के दूतों ने, संदेश वाहकों ने सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान समाज के अंदर भर रखा होता है। वो परमात्मा अपनी जानकारी स्वयं ही देने के लिए यहाँ आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। वो अपने निज धाम से, उस तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं, सहशरीर जाते हैं। ये लीला वो परम अक्षर ब्रह्म करते हैं और यहाँ आकर के अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने विषय में जानकारी देते हैं, तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और फिर उन पुण्यात्माओं को अपना साक्षात्कार कराते हैं। क्योंकि हम यहाँ यदि भगवान को देखते हैं मानव रूप में, तो हम नहीं मान पाते हैं, क्योंकि हमने अज्ञान घना सुन रखा होता है। उस परमात्मा ने क्या तरीका अपनाया अपनी जानकारी देने के लिए, वो यहाँ पर आते हैं,
दृढ़ भक्त अच्छी आत्माओं को जो समर्पित है मालिक के ऊपर, उनसे मिलते हैं, उनको फिर सतलोक दिखाते हैं, अपना सचखंड दिखाते हैं। और वहां जाकर जब ये जीव आत्मा देखता है कि सचमुच यही तो भगवान है जो यहां से हमें ऊपर लेकर गया, और वहां भी भगवान मनुष्य सदृश नर आकार में है, उसके बाद उन पुण्यात्माओं को दृढ़ विश्वास हो जाता। आंखों देख भगवान को, वैसे तो साक्षात्कार भगवान का यहाँ भी हुआ, क्योंकि वही परमात्मा यहाँ भी बात कर रहे थे, मनुष्य सदृश थे एज इट इज, और वो एज इट इज ऊपर गए उन आत्मा को लेकर के साथ में, तो वहाँ भी वही थे, ऐसे ही थे। तो वहाँ देखने के बाद फिर उनको विश्वास होता है कि ये यही है भगवान जो हमें पृथ्वी लोक पर भी मिले थे। तो इसको साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार तो वो भी था जो स्वयं आकर परमात्मा मिले, बातें की, समझाने की चेष्टा की, लेकिन उससे हमें विश्वास नहीं हुआ, इसलिए ऊपर देखा जो भगवान को, उसी परमात्मा को, अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। तो उन पुण्यात्माओं को विश्वास हुआ कि ये है वो भगवान। अपनी इस लीला को करते हुए परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन इन काल से भ्रमित ये भोली आत्मा गुरुपद पर प्राप्त होकर, विराजमान होकर के गुरुपद पर, ये अभिमान के मारे उस यथार्थ ज्ञान को जानकर भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि परमात्मा ने बताया काल ने ऐसा जकड़ दिया प्राणी को, इसके अंदर इतना अभिमान भर दिया कि राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। वे परमात्मा चारों युगों में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, फिर वो पुण्यात्मा परमात्मा की महिमा आगे जनसाधारण को सुनाते हैं। कुछ विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो विश्वास करते हैं उनका मोक्ष हो जाता है, जो विश्वास नहीं करते हैं वो काल के जाल में फंसे रह जाते हैं। इसी लीलावश परमात्मा सतयुग में आए, सत सुकृत नाम धराया, त्रेता में आए ऋषि मुनिंदर कहाया, और द्वापर के अंदर करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए प्रभु, और कलयुग नाम कबीर कहाया। काशी के अंदर भारतवर्ष की पावन भूमि में वो परमात्मा सन 1398 में सतलोक से आकर प्रकट हुए। काशी शहर से बाहर बने एक सरोवर जिसको लहर तारा तालाब नाम से जाना जाता है, उसमें विकसित कमल के फूल पर आकर के विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके, और वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उनको उठा ले गए। पति पत्नी थे, उनको संतान नहीं थी। परमात्मा की वहाँ लीला में प्रवेश में उन्होंने बहुत योगदान दिया। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब 25 दिन के हो गए थे लीला में, शरीर में, शिशु रूप में। उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता चिंतित हुए, मुंह बोले माता पिता, उनके जन्म के माता पिता नहीं, क्योंकि वो तो सबके सर्जनहार हैं। उनको बड़ी चिंता हुई, और नीमा ने तो यहाँ तक कह दिया, भगवान यदि ये बालक मर गया तो साथ में मरूंगी। उसको पता नहीं था कि ये मरने वाला बालक नहीं है। नीरू नीमा वैसे पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, परमात्मा इनको उस समय भी मिले थे, इन्होंने उनकी बात को नहीं माना था। ये अलग कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे समय आने पर। तो इस जन्म में भी ये नीरू नीमा पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी थे,
और भगवान शिव के बहुत अच्छे श्रद्धालु थे, उसके पुजारी थे, निस्वार्थ भाव से कथा सुनाया करते शिव पुराण की, और जो भी पूजा आ जाती थी उसी से अपना निर्वाह करते थे, और अधिक जो पैसा होता था अपने खर्चे से अतिरिक्त उसको धर्म में लगा दिया करते थे, संग्रह नहीं करते थे। काशी के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा महिमा हो गई। अन्य जो पेट भर ब्राह्मण थे उनको ईर्ष्या हो गई कि सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके पास बहुत जाते हैं कथा सुनने के लिए, वो उनसे ईर्ष्या किया करते थे। इस बात का ज्ञान मुसलमानों को हो गया, काजी और मुल्लाओं को। तो उन्होंने देखा कि ये इनका गौरी शंकर नाम था नीरू का, और सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, लोगों में इसकी बहुत आस्था है, बहुत ज़्यादा प्रचार करता है। और उन्होंने ये भी देखा कि हिंदू धर्म के गुरु लोग इसके विपरीत हैं, उनकी तरफ से भी उनको संकेत मिल गया था कि इसका कर दो काम। इस आधार से उन्होंने गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमान बना दिया, उनके घर में अपना जल छिड़क दिया, उनके मुंह में अपना झूठा जल डाल दिया, जबरदस्ती बलपूर्वक मुसलमान बना दिया। हिंदू धर्म के गुरुवर जो वहाँ के वो पेट भर ब्राह्मण थे, वो पहले ही सतर्क थे इस बात से कि वो करेंगे इस काम को। उन्होंने मुनादी करवा दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। 2 दिन ना खाओ तो आँख निकल जा। भले ही परमात्मा स्वस्थ थे, लेकिन नीमा को चिंता करनी होगी और रो रो कर अपने भगवान शिव को याद करती है कि हे भगवान, या तो ये पुत्र देना नहीं था और दे दिया तो भगवान लेना नहीं चाहिए। यदि ये मर गया तो आपकी बेटी साथ मरेगी। हृदय से बोल रही थी। तब परमात्मा कबीर देव ने, जो शिशु रूप में विराजमान थे, प्रेरणा करी भगवान शिव के अंदर। भगवान शिव आए शिवलोक से, अपने धाम से चलकर आए एक साधु रूप बना के, और कहा माई क्यों रो रही है। माई ने कहा भगवान, हे महात्मा जी, मेरे दुख से आप भी दूर रहो, मैं बहुत अभागन हूँ, आपको भी ठेस लगेगी मेरी दुख भरी कहानी सुनकर। भगवान शिव ने संत रूप में कहा, बेटी, कहते हैं अपने दुख को किसी के सामने बोल दे तो हल्का हो जाता है, और हो सकता है कोई समाधान भी निकल आवे। बताइए आपका क्या दुख है। नीमा ने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरे कोई संतान नहीं थी। एक दिन अपने भगवान शिव से मैंने अर्ज करी थी, उसी दिन मेरी सुन ली थी। कमल के फूल पर लहरतारा नामक तालाब पर एक शिशु प्राप्त हुआ। अब ये बच्चा कुछ खा नहीं रहा है और ये कुछ पी नहीं रहा है। अब ये मृत्यु के कगार पर है। ये लड़का मर गया तो साथ में मरूंगी महात्मा जी, अब जिया नहीं जा सकता। तब भगवान शिव ने कहा कि दिखा तेरा पुत्र कहाँ है। नीमा ने सोचा साधु संत बड़ी प्रबल शक्ति वाले होते हैं, कुछ तो ये कर ही सकते हैं। लड़के को लाई उठाकर और भगवान शिव जो साधु रूप में खड़े थे उनके चरणों में डालना चाहा। परमात्मा वहाँ से आकाश में उड़ गए। 25 दिन के शिशु रूपधारी भगवान कबीर साहेब, परम अक्षर ब्रह्म, और भगवान शिव के मुंह के पैरेलल, सिर के पैरेलल आकाश में स्थिर हो गए। तब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, उनकी बाहों में आ गए। तो ये सब लीला, वो नीमा ये सोच रही थी कि इस महात्मा में ये करामात है कि मेरे बच्चे को आकाश में उड़ा दिया। अब जो समर्थ होते हैं उनको अपनी महिमा की चिंता ना होती, महिमा कराने की आवश्यकता नहीं होती।
बड़े बड़ाई करया नहीं करते। तो फिर क्या हुआ, भगवान परमात्मा ने शिव जी से कहा कि शिव, इनसे कहो एक कुंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद देना, वो दूध दिया करेगी। अरे कुमार के घर से एक छोटा सा मटका मंगा लो, घड़ा। ऐसा ही किया गया। नीरू जो नीमा का पति था, वो एक कुंवारी गाय ले आया और भगवान शिव ने उसके कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। लंबे लंबे सतन हो गए और नीचे वो पात्र रख दिया साफ करके। नीरू ने पकड़ लिया जो हाथ में, सतन के नीचे अपने आप दूध चल पड़ा। पात्र भरने के बाद अपने आप सतनों से दूध रुक गया। अब उस दूध को परमात्मा ने पिया। पुणात्माओं, आज हम भगवान को पहचान सकते हैं और ये जो लीलाएं परमात्मा ने की, ये प्रत्येक युग में की हैं, केवल कलयुग में नहीं। और ये भी ना सोचना कि दास ने आज ही आपको बताई है। और ये ही प्रमाण वेदों में लिखा है कि वेद जो है ये भगवान का विधान है, परमात्मा की महिमा का गुणगान है। और जो परमात्मा जैसी लीला करता है वो वेदों में वर्णित है। आज से 600 वर्ष पहले ये लीला परमात्मा ने कलयुग में की। सतयुग त्रेता द्वापर में भी ऐसे ही की थी। वो हमारे उस परमात्मा के इतिहास में नहीं मिल रही, लेकिन अब ये इतिहास हमारे सामने है परमात्मा की लीलाओं का। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसे ही कबीर सागर के अंदर जो परमात्मा की महिमा का गुणगान है, उसमें लिखा है 600 वर्ष पहले यही जो लीला की थी वो एज इट इज लिपिबद्ध की गई। और फिर हमारे वेदों में वही मिला कि भगवान ऐसा करता है, ऐसी लीला करता है। तो अब भगवान पहचानने में हमें बहुत सुविधा हो जाएगी और हम भगवान को पहचान लेंगे। और जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा हु इज गॉड, तो हम भक्ति करे नहीं सकते कि कौन है भगवान। अब किसी ने 4 ईंट लगा रखी है ऐसे करके, दिस इज गॉड, उड़ा माथा टेक लिया हमने। किसी ने बता दिया वहाँ सरोवर में नहाने से भगवान में लगा, वहाँ भी दौड़े गए। किसी ने बताया कि पहाड़ के ऊपर मंदिर है, वहाँ मत्था टेको, जाते सुख हो जाएंगे। क्यों सुख देगा भगवान, भगवान बिना सुख हो नहीं सकता। तो हम सभी जगह घूमते रहे। किसी ने बताया हनुमान इज गॉड, हमने हनुमान की पूजा शुरू कर दी, क्योंकि जो सुख देता है हम सुख के लिए भगवान की खोज कर रहे हैं। किसी ने बताया कृष्ण जी भगवान, हमने उन्हें प्रमाणों से। तो आपको थोड़ा सा प्रमाण दिखाते हैं। पहले तो दिखाते हैं कबीर सागर में 600 वर्ष पहले यही लिखा है, और फिर उसके बाद परमेश्वर कबीर देव जी वो आगे बताएंगे। ये देखिएगा कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। जब बच्चे ने कुछ भी आहार नहीं किया तो पहले नीरू रामानंद जी के पास गए और रामानंद जी से पूछा दूर खड़े होकर, क्योंकि वह निकट नहीं आने देते थे दूसरों को। दूर से प्रार्थना की कि मुझे एक बच्चा मिला कमल के फूल पर और वो कुछ खा नहीं रहा है, तो उसके बारे में कुछ जंतर मंतर बताओ। तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि आपका पुत्र कोई अच्छी आत्मा है और उसके लिए कोई और व्यवस्था करो। उसके लिए उसने भी विधि बताई, ये कबीर सागर में लिखा है। और फिर वास्तविकता आपको बताते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को, और उनको सचखंड लेकर गए थे। उनको फिर वापस छोड़ा था, उनके अंदर अपना वो यथार्थ ज्ञान फीड कर दिया था। जो सच्चाई उन्होंने देखी वो फिर बताई थी। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने फिर वो और डिटेल से बताया कि वो कौन था जिसने गाय से दूध निकाला। वो कहते शिव आए शिवलोक से, शिवलोक से आए थे शिव जी, और उन्होंने फिर वो सब व्यवस्था की थी। अब देखिएगा ये वो कबीर सागर आपको दिखाते हैं।
अब जब बच्चा मिल गया, सुन जुल्हा मन भया आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, कितना खुशी होगा जैसे चकोर पक्षी को चांद दिखाई दे जा। ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या, सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, अन्न पानी बखे नहीं जुल्ला शोक जनाव। फिर खाना पीना कुछ किया नहीं। तब जुल्ला मन कीन दीवाना, विचार किया रामानंद सो कही उत्पाना, रामानंद जी से जाकर कहा उसकी प्राप्ति का जिक्र। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। क्या कारण है, वो कुछ खा पी नहीं रहा है संत जी। नीरू कह रहा है जुलाहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी भली भांति, कुछ तो सेवा हर की चूका, तातो भयो जुल्हा को रूपा, प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, ताते उद्यान में सुध तो दीना। उद्यान यानी बाग में तेरे को पुत्र दिया। अब नूरी, नूरी नहीं ये नीरू है, गलती से लिखा। ए प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। भूखा बालक कुछ खावे, ऐसा कोई उपाय बताओ। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते आगा। इसमें बताया है कि बचिया जाही बैल नहीं लागा, जिस बचिया को बैल ने टच ना किया हो, अर्थात कुंवारी। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा, उसके सामने लाओ। दूध चले ते थन ते, दूध दही धरो छपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताके देहो खवाई। जुल्ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मर्म न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ पर ये वास्तव में दूत है। वो कौन था दूत? दूत का अर्थ होता है जो संदेश वाहक। अब इसमें कबीर सागर के अंदर जो सच्चाई है वो तो ज्यों की त्यों लिखी है पुण्यात्माओं। तो हमने सिर्फ इतना निष्कर्ष लेना है इससे कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, वो लीला वही की थी जो वो किया करते हैं, और कंवारी गाय के दूध से उनके परवरिश की लीला हुई थी। ये तो प्रमाण हुआ उस परमात्मा ने जो प्रैक्टिकल किया करता ही है। अब हम आपको दिखाते हैं वो थ्योरी, वो सिद्धांत, वो विधान जिनको हम सत्य मानते हैं, पवित्र वेदों को। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में ये कंसेप्ट क्लियर किया है कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, और वो 3 प्रकार की स्थिति से अपने शरीर से 3 प्रकार से सभी जीवों का संभाल करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और वो परमात्मा शिशु रूप धार कर जब नीचे आता है, लीला करता है, तो उसकी परिवर्ष की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ही इज गॉड, ही इज कंप्लीट गॉड, ही इज सुप्रीम गॉड। तो ये लीला की किसने है? ना श्री कृष्ण जी ने की, ना श्री रामचंद्र जी ने की, ना श्री ईसा जी ने की, ना श्री हजरत मोहम्मद जी ने की, जिनको हम आज तक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञान संपन्न और भगवान के दर्जे में लेते आए हैं या उनको रसूल रूप में मानते हैं। तो हु इज गॉड? वो कबीर इज गॉड। अब दिखाते हैं आपको ऋग्वेद। देखिएगा ऋग्वेद इस मंडल 9-10 इकट्ठा अनुवादित है। ये कहाँ से है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली।
अब यहाँ से हम देखते चलेंगे थोड़ा सा। ऋग्वेद भाषा भाष्यम नवमा मंडल प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र। इसमें क्या है कि हे सौम्य स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2, इसमें भी हे परमात्मन यानी भगवान के विषय में बात चल रही है। और नंबर 3 में हे परमात्मन, नंबर 4 में भी हे परमात्मन आप, और मंत्र नंबर 5 में भी हे परमात्मन, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन। अब कारण क्या था कि जितने भी अभी तक संत ऋषि मैं ऋषि हुए हैं वो अज्ञानी थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, वो परमात्मा को निराकार मानते थे। और इसी आधार से सभी ने परमात्मा की सतीथि को जाना था। और इसी आधार से ये महर्षि दयानंद और इसके जितने भी अनुयायी आचार्य हुए हैं, उन्होंने उसी आधार से भगवान को मानकर वेदों का अनुवाद किया। तो अब इनके आगे याद आ गई कि परमात्मा की महिमा चल रही है और हम परमात्मा परमात्मा लिखते आ रहे हैं। आगे चल के क्या देखा कि परमात्मा सह शरीर है और मनुष्य दृश्य है। तो उनका भगदड़ मच गई, उन्होंने परमात्मा लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पुरुष माने भी प्रभु होता है संस्कृत में और हिंदी में, क्योंकि पुरुष जो है परमात्मा है, मनुष्य दृश्य है, और उसने पुरुष को अपने जैसा रचा है मनुष्य को, इसलिए इनको भी पुरुष कहने लगे। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी अपनी जो चतुरता दिखाई है कि कोई समझ ना ले कि भगवान साकार है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 और मंत्र नंबर 6 तक तो इन्होंने ठीक लिख दिया, हे परमात्मन, परमात्मा की महिमा है। और 7 में गड़बड़ शुरू कर दी, उस पुरुष को जो ऊपर चलता रहा भगवान, उसको पुरुष लिख दिया। यहाँ लिखना था उस परमात्मा को। आगे देखो 8 में भी यही कर दिया, उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को, तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को, वह पुरुष वो परमात्मा प्राप्त होता है अपने आत्माओं। ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है। जितने भी अभी तक संत ऋषि मैं ऋषि हुए हैं वो अज्ञानी थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, वो परमात्मा को निराकार मानते थे। और इसी आधार से सभी ने परमात्मा की सतीथि को जाना था। और इसी आधार से ये महर्षि दयानंद और इसके जितने भी अनुयायी आचार्य हुए हैं, उन्होंने उसी आधार से भगवान को मानकर वेदों का अनुवाद किया। तो अब इनके आगे याद आ गई कि परमात्मा की महिमा चल रही है और हम परमात्मा परमात्मा लिखते आ रहे हैं। आगे चल के क्या देखा कि परमात्मा सह शरीर है और मनुष्य दृश्य है। तो उनका भगदड़ मच गई, उन्होंने परमात्मा लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पुरुष माने भी प्रभु होता है संस्कृत में और हिंदी में, क्योंकि पुरुष जो है परमात्मा है, मनुष्य दृश्य है, और उसने पुरुष को अपने जैसा रचा है मनुष्य को, इसलिए इनको भी पुरुष कहने लगे। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी अपनी जो चतुरता दिखाई है कि कोई समझ ना ले कि भगवान साकार है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 और मंत्र नंबर 6 तक तो इन्होंने ठीक लिख दिया, हे परमात्मन, परमात्मा की महिमा है। और 7 में गड़बड़ शुरू कर दी, उस पुरुष को जो ऊपर चलता रहा भगवान, उसको पुरुष लिख दिया। यहाँ लिखना था उस परमात्मा को। आगे देखो 8 में भी यही कर दिया, उस पुरुष को, उस परमात्मा को
उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को, तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को वह पुरुष वो परमात्मा प्राप्त होता है अपने आत्माओं। ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है और वो शरीर को प्राप्त होता, शरीर तो है ही उसका, यहाँ प्रकट होता तो हमें दिखता है कि वो हमें प्राप्त हुआ। वो अव्यक्त है, अव्यक्त मीन निराकार नहीं होता। अब पुरुष माने क्या होता है ये देखिए, इस महर्षि के ही अनुवाद में दिखाते हैं आपको, दयानंद के अनुवाद में। ये है यजुर्वेद है, ये प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये दयानंद सरस्वती द्वारा कृत है, ये अनुवाद किया है इसका और ये मुद्रक वही है। अब यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र में इसने स्वयं लिखा पुरुष माने परमात्मा। ये देखो ये यजुर्वेद है वही भाषा भाष्यम 4400 अध्याय 40वां अध्याय मंत्र नंबर 17। इसके अंदर ये पुरुष शब्द है, पुरुष, इसका अर्थ इन पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा। बस इतना ही लेना हमने, पुरुष माने क्या होता है, पूर्ण परमात्मा। अब हम फिर आते हैं उसी ऋग्वेद पर, वहां से सिर्फ इतना ही लिया हमने, ये वही ऋग्वेद पर आगे हम। अब इसके मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के और मंत्र नंबर हम 8 पर आते हैं। उस पुरुष को यानी उस परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। वह परमात्मा भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को प्राप्त होता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने धारण पोषण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। 3 प्रकार के शरीर के द्वारा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब अपनी आत्माओं को कंट्रोल करता है, संभालता है, धारण पोषण करता है, कल्याण करता है। एक शरीर से एक रूप में परमात्मा वहाँ स्थिर रहते हैं सतलोक में और सिंहासन में बहुत बड़े गुम्बद के अंदर विराजमान है। उनके एक रोम में, रोम माने बाल होता है, एक रोम में समझो, रोमकूप में समझो, इतना तेज है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी फीकी रोशनी रह जाए उन सब की, इतना तेजों में शरीर है भगवान का, बहुत विशाल शरीर है। दूसरे प्रकार का शरीर वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक लीला करता है और एक जनसाधारण जैसी भूमिका करता है, अपने हाथों से निर्वाह करके दिखाता है और ये सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए विशेष आडंबर और घने धन की आवश्यकता नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी सतभक्ति करके मोक्ष प्राप्ति कर सकता है और उस दौरान परमात्मा अपनी तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। और तीसरे प्रकार की उनके शरीर की जो अन्य शरीर धारण करके परमात्मा रूप बनाकर रूपांतर करके आते हैं, वो एक जिंदा महात्मा यानी संत का रूप धारण करके आते हैं और किसी भी पुण्यात्मा को कहीं भी मिल जाते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं, वापस छोड़ते हैं, अपने गवाह बना करके उनको प्रचार हेतु छोड़ देते हैं। ये 3 प्रकार से लीला करता भगवान, 3 प्रकार के शरीर धारण करके। तो उसकी बताई। अब कहा तो शिशु रूप में जब परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है, ये वेद भी गवाही दे रहे हैं और वो प्रैक्टिकल परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कर ही रखा। तो अब समझ में आ जाएगा हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। या देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 हमने पढ़ लिया, अब 9वां पढ़ेंगे। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोम माने लिखना था उस अमर पुरुष को, ये शिशुम यानी कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अभी अधन्या अहिंसनीय धेनु माने गौवें तृप्त करती हैं। अब इन्होंने परमात्मा ने इनके कर कमलों से शुक्र है थोड़ा बहुत ठीक लिखवा दिया, ना तो कति अड़ंगा भी कर सकते थे। अभी अधन्या, अधन्या माने बिल्कुल बिना दड़ाई,
जैसे दास बचपन से अपने गांव में सुना करते थे, कहते थे ये गायें बिना धनाई है, तो उसको संस्कृत में अधन्या, अधन्या, बिना धनाई, यानी जिसने गर्भ धारण ना किया, यानी बिना धनाई है ये। और अभिअधन्या पूर्ण रूपेण, यानी अनटच्ड कुमारी। अभिअधन्या माने कुंवारी गौओं के द्वारा, वो कुंवारी गायें दूध देती हैं, उससे भगवान की परवरिश की लीला होती है, वो तृप्त करती है उसको। ये देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में उस शिशु रूपधारी अमर पुरुष को ये कहना चाहिए था, लिखना चाहिए था, उस शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को सब प्रकार से, अधन्या माने सब प्रकार से बिना धनाई, यानी अभिअधन्या पूर्ण रूपेण अनटच्ड, देनव माने गौवे तृप्त करती हैं, उनकी परवरिश की लीला उनसे होती है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अपनात्मा इस प्रकार परमात्मा की लीला को और परमाणु को देखकर हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन है वो सुप्रीम गॉड, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है, वो उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो कौन है। तो वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है जो बनारस में काशी में धानक रूप, जुलाहे रूप में लीला की और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया, अच्छी आत्माओं से मिले, उनको भी परमात्मा से परिचित करवाया। किन किन को मिले, अब वेद में थोड़ा सा और हिंट देते हैं आपको कि वो परमात्मा अन्य रूप में भी, जैसे साधु रूप बनाया और कहीं भी प्रकट हो गए, किसी पुण्यात्मा को मिले, उनको सत्य से परिचित कराया और फिर उस महापुरुष ने फिर परमात्मा के गुण उस परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार सब जगह गाए। ऋग्वेद में थोड़ा सा हिंट और देते हैं आपको, यही ऋग्वेद, इसमें 3-4 श्लोक और दिखाते मंत्र आपको, फिर का सत्संग प्रारंभ होगा, ये भूमिका बनाई जा रही है। देखिएगा ऋग्वेद वही मंडल नंबर 9-10, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, और महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 और 27। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 86 और मंत्र 26। इसमें क्या लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप बहुत तेजों में है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीकी रोशनी रहे, इतना तेजों में शरीर है भगवान का। यदि वो एज इट इज यहाँ आ जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते कुछ भी, दूर से ही। भगवान तो बाद में आएगा, उसका प्रकाश पहले आ लेगा, तो उस प्रकाश से हम परमात्मा को नहीं देख सकते। इसलिए अपने रूप को हल्का तेज पुंज का सरल बना के वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। जैसे काशी में जुलाहे रूप में हुए, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। देखना, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यहाँ इन्होंने कबीर को अर्थ सर्वज्ञ लिख दिया, यहाँ लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर फेर करना पड़ेगा कि जहाँ पर भी परमात्मा की महिमा चल रही हो वेदों में, तो वहाँ पर यदि कबीर शब्द है, कबीर, तो वहाँ लिखना पड़ेगा कबीर देव। जैसे ये खुद लिखते हैं, ये संस्कृत और व्याकरण के ज्ञाता। अब फिर यजुर्वेद दिखाना पड़ेगा। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दान सरस्वती कृत
प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद रामलीला मैदानी दिल्ली। और ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 में 60 से अध्याय आरंभ 36 में और मंत्र नंबर 1 में यहाँ यजु शब्द लिखा है। यजु रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। इस यजु का अर्थ अनुवाद करते समय महर्षि दयानंद ने यहाँ सही किया है। यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक किया। यदि यहाँ यजु का अर्थ के मैं अन्य कर देता, क्योंकि यजु माने होता है परमात्मा से मिलने की विधि, यानी यज्ञ स्तुतियाँ, ये भी अर्थ होता। अगर यहाँ वो ये अर्थ कर देता तो यहाँ महिमा थी यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद ना लिखकर कुछ अन्य अर्थ कर देने से अनर्थ हो जाता और जिसकी महिमा बोली जा रही है उसको पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार जहाँ पर भी कबीर लिखा हो, कबीर जिसके अपसर्ग लगा दी जाती है, तो वहाँ लिखना चाहिए कबीर देव। और कबीर देव लिखने से फिर बात सुलझ गई। हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर हम वह को वह बोलते हैं, तो कबीर देव माने परमात्मा, कबीर साहब। तो ये कवि जहाँ लिखा है इन्होंने, कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ये भी भूल लगी है इनको। कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि का अर्थ काव्यकार तो हो सकता है अगर वो भी प्रकरणवश कोई प्रकरण चल रहा हो या महिमा भगवान की चल रही है। अड़ाओ ये कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। सर्वज्ञ ये शब्द तो कर रहे हैं हम भगवान के विषय में बोल रहे हैं, लेकिन उसका नाम लिखना था हु इज दैट गॉड, वो कौन है वो परमात्मा जो ऐसी लीला करता, वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है। फिर आइए अब हम फिर ऋग्वेद पर आ गए हैं जो आपको दिखाया था। ये इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है और ये वही हम ऋग्वेद, हम फिर उसी पर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 पर यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए, यजमान कहो से भगत कहो, परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहाँ कबीर देव लिखना था, ये देखो ये कबीर अतो, हम इसको कबीर बोलने लगे, वह को वह, ये कबीर है, हम कबीर बोलते हैं। अब देखिएगा इसका इन्होंने यहाँ संधि छेद करके ये ऐसे लिख लिया, ये अपसर्ग लगा दिए दो, जैसे यजु में लगाए थे तो यजुर्वेद लिख दिया, वो ठीक किया। तो यहाँ कबीर देव लिख देते, कबीर देव, इनकी संस्कृत व्याकरण भी बनी रहती, कबीर देव लिख देते। और हम कबीर साहब बोलते हैं उसको, वह को वह बोलते हैं, कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर। तो यहाँ ये महिमा किसकी है? कबीर देव। क्या लिखा है कि वह कांति में परमात्मा कबीर देव, या लिखना था कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी विद्युत जैसी, बिजली जैसी गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। आगे देखो वो कहाँ रहता है भगवान? 27वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ओह, ध्युलोक माने उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर, यानी उसमें भी विभाजित है। टॉप मोस्ट प्लेस पर स्वयं परमात्मा विद्यमान है और नीचे अन्य सृष्टि है, सभी इसी प्रकार सृष्टि है जैसे यहाँ पर है। इसको समझने के लिए ऐसा समझो जैसे दिल्ली और बाह्य दिल्ली होती है,
तो परमात्मा उस धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर वहां रहता है, वहां विराजमान है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, वहां से गति करके आता है। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1, जो सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाशमान सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला है, वह राजेव राजा के समान। ये देखना ये है 269 पृष्ठ पे। अब हम पढ़ेंगे 270 पृष्ठ पे। राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, मनुष्य दृश्य है। ये वेद गवाही दे रहे हैं इन्हीं के कर कमलों से, जो भगवान को निराकार निराकार करके और दुनिया को बरगलाया करते थे। आज उन्हीं के कर कमलों से उन पवित्र सदग्रंथों में परमात्मा ने दया करके ये ठीक अनुवाद करा दिया ना। ये अड़ंगा भी कर सकते थे, क्योंकि अन्य सब जगह उल्टा लिख रखा भगवान निराकार है। अब परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। पवित्र करता है, ज्ञान से साफ करता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, अपनी आत्मा स्पष्ट कर दिया। जैसे कैसा अच्छा प्रमाण दिया है वेद में कि जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु को आधार बनाकर ही उस पर अट्रैक्ट होती है, उसी पर आके गिरती है, अन्य पर नहीं गिरती। तो ऐसे ही परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनसे वो आकर्षित होता है, जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो उनकी बातों को श्रोधार्य करके फिर दृढ़ता के साथ अन्य पुण्यात्माओं को सुनाते हैं। पहले काशी धातु के बेले थाली हुआ करते, और जब वर्षा के सीजन में हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं से कि बाहर आंगन में काशी की थाली रखी है, बेला रखा है, इसको अंदर रख दो, नहीं तो बिजली गिर जाती है काशी धातु पर। ये विशेष अट्रैक्शन होता था। अमूमन जहाँ भी ऐसा संयोग होता था वो कांस्य की धातु पर ही गिरती थी। कहने का भाव ये है कि वेद ने ये प्रमाणित किया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं पर ऐसे अट्रैक्ट होता है, उन्हीं को ही मिलेगा वो जो दृढ़ भक्त होते हैं। जैसे आकाशीय बिजली, आकाशीय विद्युत अपने उस धातु पर ही गिरती है, उसको आधार बनाकर ही नीचे आती है। आगे देखो वो क्या करता है फिर आकर के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 पढ़ लिया। अब दूसरे में क्या लिखा है कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली की जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप यह लिखना था आप कबीर देव हैं, सर्वज्ञ लिख दिया। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। हम कबीर साहब बोल रहे हैं, उन्हें कबीर देव। अब शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे परमात्मा, हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। अपने आत्माओं पवित्र वेदों को पूरा विश्व मानता है कि ये परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से युक्त है। और परमेश्वर ने कहा है 600 वर्ष पहले कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास, हे प्यारी आत्मा, ये चारों वेद मेरा ही गुणगान कर रही है, पर इसको ये समझ नहीं पा रहे। अब जब आदरणीय धर्मदास जी के विषय में जानकारी आपको देंगे तो उनसे वार्ता में क्या क्या बातें हुई
जब धर्मदास जी ने सचखंड देख लिया और वापस आए, परमात्मा को सतलोक में देखा, सारे ब्रह्मांडों के कंट्रोलर के सिंहासन पर उत्पत्तिकर्ता के रूप में। और उससे पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी हिंदू धर्म में जन्मे, एक लाला जी सेठ के घर जन्म था, बहुत धनी व्यक्ति थे। वो भगवान श्री राम श्री कृष्ण जी पर आसक्त थे, इन्हीं को सुप्रीम पावर माना करते थे, क्योंकि हमारे आदरणीय शंकराचार्यों ने यही ज्ञान फीड कर रखा था पवित्र हिंदू धर्म के पुण्यात्माओं में कि राम और श्री कृष्ण ये सुप्रीम पावर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर व अमर हैं। विशेषकर विष्णु और शंकर जी को ये अजर अमर कहा करते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है। और जब धर्मदास जी ने सतलोक में देखा भगवान को, जब नीचे आकर देखा वही जुलाहे के रूप में कार्य करते को, तब उन्होंने कहा था, हे भगवान, सचमुच भगवान तो आप हो। तो हमें बताया गया कि पुराणों में लिखा है कि श्री विष्णु जी सुप्रीम पावर हैं, वेदों में लिखा है श्री विष्णु जी ही सुप्रीम पावर हैं, शंकर भगवान सर्वशक्तिमान हैं, यही अजर अमर हैं। हे परमात्मा, क्या फिर ये वेद कतेब झूठे हैं? पुराण और वेद क्या झूठे हैं जो इनमें ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं? तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे नहीं। झूठे दिए जो वेदों को पुराणों को समझ नहीं सके, हुआ भाई का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, लोक वेद सुना रहे हैं, आपको बरगला रहे हैं। तो फिर शंका हुई कि हे परमेश्वर, इतने महर्षि हो लिए, सतयुग से लेकर आज तक क्या किसी ने वेदों को समझा नहीं? तब परमेश्वर ने कहा था, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस चढ़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। कि भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस चढ़े मूड किसाना। मूर्ख व्यक्ति थोथे भूस पर लठ मारे जा, उसको कूटता रहे, उसमें क्या हासिल होगा? तो इसी प्रकार ये थोथा भूस कूट रहे थे सभी ऋषि महर्षि। जैसे कल आपको दिखाया था सत्संग में, रूबरू करा था उन पुराणों के, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, वो स्वयं स्वीकार करते हैं हमारी जन्म मृत्यु होती है। तो परमात्मा ने कहा था, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस चढ़े मूड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी रहे अभी तक। परमात्मा आए थे गुरु रूप में, वो गुरु थे, वो सतगुरु थे। अब नकली गुरु घने हो गए, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा। अब नकली सतगुरु भी नरे हो गए, तो अब सतगुरु की पहचान कराने के लिए प्रमाण दिखाने पड़ रहे हैं दास को कि हु इज सतगुरु। ये नकली सतगुरु, इन कख का पता नहीं, नाम धरे सतगुरु जगत गुरु। तो पुण्यात्माओं, अब आप स्वयं शिक्षित हो गए और स्वयं हम निर्णय करेंगे परमात्मा कौन है, कैसा है। हम किसी की लोकवेद पर आधारित अब नहीं रहेंगे, बतेरे दिन रह लिए। अब ये सारी भूमिका जो दास ने बनाई है, वेदों ने प्रमाणित कर दिया। वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है, उनको ज्ञान देता है, यथार्थ ज्ञान देता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि पहले उनके पास ज्ञान नहीं था, इसलिए तो यथार्थ ज्ञान देने भगवान आए स्वयं। ना तो वेद किताब पढ़ने वाले बहुत ज्यादा थे, तो सदग्रंथों को वो समझे नहीं, उनको समझाने के लिए ही परमात्मा आते हैं। तो परमेश्वर ने कहा था, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। परमेश्वर ने कहा था कि गोता मारूं स्वर्ग में और नीचे जा बैठूं पाताल, अपने हीरे मोती अच्छे अच्छे लालों को ढूंढता फिर रहा हूं। और फिर क्या बताया है कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा कहते हैं, जो एक बार मेरी शरण में किसी भी समय किसी युग में आगी वो आत्मा, फिर उसके साथ ऐसे पीछे पीछे फिरूंगा जब लग धरती आकाश रहेगा।
या तो वो पार हो जाएगा, नहीं फिर भी उसको कभी ना कभी शरण में लेकर के दोबारा उसको ज्ञान दूंगा, शरण में लूंगा, ज्ञान बताऊंगा।